अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यहाँ तक कि लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि रिसेंटली 700 जॉब्स अनाउंस हुई थी एफजीआई में। और उसमें जो जॉब्स थी वो टीजीटी की थी और साथ एसएसटी की थी। तो इनकी जो क्लोजिंग डेट थी वो 19 मई थी। पेपर कंडक्ट हुआ 1 जून को, उनका रिजल्ट अनाउंस हो चुका है और इंटरव्यू के लिए स्टूडेंट्स को कॉल लेटर्स जो है वो इशू किए जा रहे हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो इंटरव्यू की तैयारी को लेके परेशान थे, कुछ स्टूडेंट्स जो है वो एक्सपेक्टेड मेरिट को लेके परेशान है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। इसमें मैं बताऊंगा कि डिफरेंट जो एरियाज है उनका जो एक्सपेक्टेड मेरिट है वो क्या रह सकता है और किस बेस पे जो है वो स्टूडेंट्स को इंटरव्यू कॉल लेटर्स इशू हुए हैं। और जो ऑफिशियल एक इंटरव्यू का स्केड्यूल है वो भी अनाउंस हो चुका है, वो भी डिस्कस करेंगे। और इंटरव्यू में आपने किन किन डोमेन्स को तैयार करना है, किस तरह से आप लोगों ने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को गाइड करूंगा। कंप्लीट वीडियो देखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप वीडियो का कोई पार्ट मिस करें और आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रह जाए। सो दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। डिस्कस करते हैं, इसमें हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड मेरिट की। और मैंने आपको बताया कि ये एफजीआई की जो सीट्स एसएसटी और टीजीटी की डिफरेंट सब्जेक्ट्स में अनाउंस हुई थी, जिनका 1 जून को पेपर हुआ था, रिजल्ट उनका अनाउंस हो चुका है, उसका है। और इसमें इंटरव्यू के हवाले से मैं आपको टिप्स भी बताऊंगा। ये ऑफिशियल एड था और इस एड में आप देख लें कि ये वाली जो ऊपर सीट्स थी ये 300 सीट्स थी एसएसटी की, मेल और फीमेल की, और 400 सीट्स जो है वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में टीजीटी की थी। तो इसमें अब जो इंटरव्यू की अगर हम बात कर लें तो ये एसएसटीज और टीजीटीज का जो इंटरव्यू का स्केड्यूल है, कराची का ये 8 से 11 जुलाई तक था, लाहौर का 14 से 21 जुलाई तक है, मुल्तान का जो है वो 24 से 29 जुलाई तक है। और उसके बाद आप ये पीएससी का देख लें 4 to 7 अगस्त है, रावलपिंडी का देख लें आप ये 18 अगस्त to 3 सितंबर है, और कोयटा का जो है ये 8-9 सितंबर को है। तो ये बेटे आप यहाँ पे देखें कि जी एसएसटी की अगर हम बात कर लें तो एसएसटी का जो मेरिट है वो बेटे 60, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमसे राब्ता किया, जिन कुछ स्टूडेंट्स को कॉल लेटर्स जो है वो इशू हुए, तो उनमें जो इस तरह के स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स जो है वो 60 प्लस है, तो 60 से ऑनवर्ड जो एसएसटी का मेरिट है बेटे वो 60 प्लस है। और इसमें अगर टीजीटी की बात कर लें, टीजीटी बायो है फॉर एग्जांपल, तो टीजीटी बायो में हमारे जो 15 से 16 स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे हैं कि जिनके मार्क्स 80 प्लस में है। तो टीजीटी बायो के हवाले से बेटे जो मेरिट है वो 70 प्लस है। टीजीटी इंग्लिश का जो मेरिट है वो भी 70 प्लस ही है, क्योंकि अभी जो एसएसटीज के हैं वो लेटर इशू होना शुरू हुए हैं, टीजीटी के अभी लेटर्स इशू होंगे। और इसी तरह से जो टीजीटी उर्दू है या टीजीटी के जो अदर सब्जेक्ट है उनका भी जो एक्सपेक्टेड मेरिट है वो 70, क्योंकि जिन बच्चों ने हमसे राब्ता किया है जो हमारे इंटरव्यू सेशन में ऐड हुए हैं, उनके जो मार्क्स हैं बेटे एसएसटी के कम से कम जो है वो 60 प्लस है, और टीजीटी में डिफरेंट सब्जेक्ट्स में उनके जो है वो 70 प्लस है। ठीक है, और इसके बाद बेटे मैं आपको बताता चलूं कि इंटरव्यू की जो तैयारी है वो किस तरह से करनी है। अब कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर इंटरव्यू की तैयारी के लिए मटेरियल सेंड कर दें, तो बेटा इंटरव्यू की तैयारी जो है ये कोई रिटन टेस्ट की तैयारी नहीं है, ये कोई ऑब्जेक्टिव तैयारी नहीं है, इसमें कोई आपने वन लाइनर्स को तैयार नहीं करना होता, बल्कि इंटरव्यू जो है ये टेस्ट होता है मेरा बेटा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स का, आपके कॉन्फिडेंस का, आप किस तरह से चीजों को टैकल करते हैं, आपकी लैंग्वेज फ्लुएंसी क्या है, आप कितनी बेहतर, कितनी अच्छी डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर गुफ्तगू कर सकते हैं, आप कितनी अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें जो है इंटरव्यू में मैटर करती हैं। सो अगर आप एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं या अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये देख लें भाई एसएसटी में क्या था। एसएसटी में 2 चीजें थी, पेडागोजी और इंग्लिश। ठीक है, तो आपने ये दोनों चीजें तो तैयार करनी ही करनी है। ठीक है, अब एसएसटी में सारे लोग एलिजिबल थे, अब उसमें वो लोग भी एलिजिबल थे जिनका सब्जेक्ट जो है वो इस्लामिक स्टडीज है, जिनका सब्जेक्ट पाक स्टडीज है, जिनका सब्जेक्ट बायो है, केमिस्ट्री है। अब आपने पेडागोजी और इंग्लिश तो तैयार करनी ही करनी है, लेकिन साथ आपका जो कोर सब्जेक्ट है, आल्दो के वो टेस्ट का पार्ट नहीं था, लेकिन इंटरव्यू में जब आप अपना इंट्रोडक्शन कराएंगे, इंट्रोडक्शन में देखिए आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन बताते हैं। ठीक है, आप बताते हैं कि माई सेल्फ सन ऑफ, डॉटर ऑफ, उसके बाद आप अपने सिबलिंग्स के बारे में बताते हैं,
अपने सिटी के बारे में बताते हैं, उसके बाद आप अपने वो जो एकेडमिक्स डिटेल्स हैं उनके बारे में बताते हैं, अपना जो है वो आप बताते हैं कि आपका इंटर, मास्टर्स या बीएस जो है वो यहाँ से है, एमफिल यहाँ से है, आपका टीचिंग एक्सपीरियंस ये है, करंटली आप ये कर रहे हैं, और उसके बाद जो है बेटे आप अपने इंटरेस्ट के बारे में बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इनसे फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग, और जब आप अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में बताते हैं तो फिर ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। आपका जो कोर सब्जेक्ट है, आपका जिस सब्जेक्ट में बीएस, मास्टर्स या एमफिल होता है, उसमें से फिर चीज़ें पूछी जाती हैं। तो एसएसटी के इंटरव्यू के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप पेडागोजी को तैयार करें, आप इंग्लिश ग्रामर को तैयार करें, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करें, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करें, और कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स और लैंग्वेज फ्लुएंसी, मेरा बेटा ये सारी चीज़ें जो है, ये है सारी की सारी प्रैक्टिस की गेम। और इसमें आप लोग जितने मॉक इंटरव्यूज देंगे, ठीक है, कि आपको आपके पास जितने मर्जी अच्छे नोट्स हैं, लेकिन जब तक आप बोल नहीं सकते, आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, आप कॉन्फिडेंट नहीं है, तो फिर मेरा बेटा आप लोगों का जो इंटरव्यू है वो थोड़ा सा जो है वो डेंजर जोन में चला जाएगा। तो इसलिए बेटे आप लोग जो है आप मिरर प्रैक्टिस करें, आप अपने किसी फ्रेंड के साथ प्रैक्टिस करें, अपने किसी टीचर के साथ जो है वो प्रैक्टिस करें, मॉक इंटरव्यूज दें, अपने किसी सीनियर्स को मॉक इंटरव्यूज दें। और एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हमारा जो इंटरव्यू सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। इसमें एसएसटी के मॉक इंटरव्यूज और टीजीटी उर्दू, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी बायो, टीजीटी केमिस्ट्री, इन सब के जो मॉक इंटरव्यूज हैं उनके हमारे सेशंस जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप हमारा कोई भी सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो सेशन के जो चार्जेस हैं वो 5000 है। अब इसमें द थिंग इज कि हम किस तरह से तैयारी कराएंगे, इसमें मेरा बेटा आपको एक पूरा पैटर्न दिया जाएगा, आपके इंट्रोडक्शन के हवाले से, उसके बाद आपने अपनी एकेडमिक्स डिटेल किस तरह से बतानी है, फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम किया जाएगा, आपकी लैंग्वेज फ्लुएंसी पे काम किया जाएगा, आपके कॉन्फिडेंस पे काम किया जाएगा, और उसके अलावा आपका जो सब्जेक्ट है उस पर काम किया जाएगा, पेडागोजी और इंग्लिश ग्रामर की प्रिपरेशन कराई जाएगी, करंट अफेयर्स और जीके जो है उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में तैयार कराई जाएंगी। हर इंडिविजुअल के सिक्स मिनिमम 5, और अगर टाइम मिला तो 8, 5 to 8 इंटरव्यूज जो है वो हर इंडिविजुअल के कंडक्ट किए जाएंगे। और ये हमारे जो इंटरव्यू है ये वाया जूम होते हैं, वीडियो कॉल पे होते हैं। इसमें आपको हर स्टूडेंट के जो मॉक इंटरव्यूज है वो कंडक्ट भी किए जाते हैं, बाकी एस्पायरेंट्स भी उससे क्वेश्चन पूछते हैं और टीचर्स भी क्वेश्चन पूछते हैं, उसकी जो डेफिशिएंसीज होती हैं स्टूडेंट्स की उस हवाले से गाइड भी करते हैं। सिस्टमेटिक वे में आप लोगों को इंटरव्यू की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी, डेली बेसिस पे ये हमारी क्लास होती है। अगर आप लोग इंटरव्यू सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया कि ये जो टेंटेटिव एक वो है, मतलब स्केड्यूल है डिफरेंट सिटीज में इंटरव्यू का। अगर आप लोग इंटरव्यू सेशन हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं तो पूरे सेशन की जो फी है वो 5000 है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, इसकी न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है 0333260504 रजिस्ट्रेशन के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जनरल इंटरव्यू गाइडेंस है, 5 to 8 लाइव सेशंस विल बी कंडक्टेड है थ्रू गूगल मीट और जूम। ईच कैंडिडेट टॉपिक वाइज मॉक इंटरव्यूज एंड कंप्लीट गाइडेंस अबाउट डिपार्टमेंट। तो क्लास की जो टाइमिंग है मेरा बेटा वो 8 to 10 है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं 0333260504। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एम के प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू वेरी मच। मेहनत करें इस यकीन के साथ कि अगर आप कंसिस्टेंट होके एफर्ट करते हैं तो अल्लाह ताला की जात कभी आपकी मेहनत रायगा नहीं जाने देती। हंसते मुस्कुराते रहिए, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।